की शुरुआत में हम डॉक्टर हीटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस फोटो में 3 डॉग्स एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर गाड़ी ट्रक आकर रुकता है, जिसका ट्रक का ड्राइवर रोड की साइड पे झाड़ी में जाता है और वहाँ हल्का होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर हीटर अपनी गाड़ी से राइफल निकालते हैं और उसे शूट करके बेहोश कर देते हैं। फिर हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंडा स्मिथ था। ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क से थीं, जो जर्मनी में टूर के लिए आई हुई थी। अब इन दोनों को पार्टी के लिए एक क्लब में जाना था। वैसे तो ये दोनों अक्सर ट्रैवलिंग किया करती थी, पर इन्हें जर्मनी के बारे में कुछ खास पता नहीं था। फिर ये दोनों अपना क्रेडिट कार्ड लेती हैं और पार्टी के लिए एक रेंटल कार से निकल जाती हैं, लेकिन इन्हें लोकेशन का अच्छे से पता नहीं होता। इसलिए ये दोनों जंगल के रास्तों काफ़ी दूर निकल जाती हैं और अपना रास्ता भटक जाती हैं। अब जैसे ही ये रास्ता चेंज करती हैं तो इनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिससे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। अब इन दोनों को गाड़ी का टायर चेंज करना भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस जंगल में नेटवर्क सिग्नल नहीं होता। अब इन्हें जंगल में दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता, जिससे ये डिसाइड करती हैं कि इन्हें कार के अंदर ही रहना चाहिए। तभी उसी वक्त उस रास्ते से एक कार गुजरती है, जिसे देख के उसे हेल्प लेने की कोशिश करती हैं। उस कार में एक ओल्ड आदमी बैठा होता है, जो इन दोनों को अकेला देखकर काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा होता है, जिससे ये दोनों डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेती हैं। और तभी वो ओल्ड मैन अपनी कार लेके यहाँ से चल जाता है। इसके बाद ये दोनों आस-पास किसी घर को ढूंढने लगती हैं ताकि वहाँ जाकर हेल्प ले सकें। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और ये दोनों जंगल की तरफ हेल्प लेने की तरफ जाती हैं। कुछ दूर आगे जाने के इन्हें एक घर से लाइट आती हुई नज़र आती है, इसलिए ये दोनों उस घर की तरफ जाने लगती हैं। पर तभी वहाँ तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ये दोनों उस घर तक पहुँचने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा भीग जाती हैं। फिर ये जब उस घर की डोर को नॉक करती हैं तो उस घर से एक डॉक्टर बाहर आते हैं। ये दोनों डॉक्टर को देख कर अपनी प्रॉब्लम को बताती हैं और कहती हैं कि हमें कार मैकेनिक के पास कॉल करना है। ये सुनकर डॉक्टर हीटर पहले तो इन्हें अच्छे अजीब तरीके से देखता है और फिर अंदर बुला लेता है। डॉक्टर हीटर इनसे पूछता है कि क्या तुम टूरिस्ट हो। इस पर ये उसे बताती हैं कि हम न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले हैं, जो यहाँ टूर करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद ये दोनों हैटर के मैकेनिक कॉल करने के बोलती हैं, पर हैटर इनकी बात को इग्नोर करता है और इनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम दोनों आपस में एक रिलेटिव्स हो। इस पर ये दोनों बताती हैं कि नहीं, हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं। फिर जब हैटर इंसिडेंट के बारे में पूछता है तो ये उसे नॉर्मल पानी मांगती है, जिससे हैटर पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है। तभी हैटर एक कॉल करने का नाटक करता है, जिसे सुनकर इन्हें लगता है कि हैटर मैकेनिक को कॉल कर रहा है। तभी हैटर पानी में ड्रग्स मिला देता है और इन दोनों को पीने के लिए दे देता है। फिर लिंडेस उसे पी लेती है, लेकिन जेनी से पानी गिलास नीचे गिर जाती है, जिसे देख कर हैटर उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और पानी को साफ़ करने के लिए टॉवल लेने बेसमेंट जाने लगता है। बेसमेंट में हैटर एक इंजेक्शन को फिल करता है। दूसरी तरफ लिंडा से जेनी से कहती है कि मुझे अजीब की थकान महसूस हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि लिंडा से पर ड्रग्स का असर हो रहा है। अब जेनी लिंडा से की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और हैटर से फिर से कॉल करने को बोलती है, लेकिन हैटर इस बात भी इसकी बात इग्नोर करता है। तभी हैटर वो इंजेक्शन जेनी की गर्दन पर लगा देता है, जिससे जेनी मौके पर बेहोश हो जाती है। फिर हैटर अपना ब्रेकफास्ट लेने लगता है। तभी जेनी और लिंडा से को होश आने लगता है, जो खुद को हैटर की लैब में पाती हैं, जहां हैटर ने दोनों के हाथ और पाँव को बेड से बांध दिया होता है। तभी इन्हें वहां पर एक और आदमी दिखाई देता है, जो वही ट्रक ड्राइवर होता है, जिसे हैटर ने गन से शूट करके बेहोश किया होता है। वहाँ पर हैटर आ जाता है और ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम आ गया। ये क्या हैटर उसकी बॉडी में एक पॉइजन से भरा हुआ इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर मर जाता है। फिर हैटर उस ड्राइवर की बॉडी को अपने गार्डन में जाकर दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैटर अपनी बेहोशी वाले इंजेक्शन से जैपनीज आदमी को बेहोश करके अपने घर लाता है। फिर हैटर उसको अपने लैब मिल जाता है और इन सबको अपना इंट्रो देखता है कि वही रिटायर्ड सर्जन है, और वो ये भी बताता है कि वो किस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले वो इनके घुंटे के लिगामेंट्स को तोड़ देगा ताकि ये दोनों अपने पैरों पे खड़े ना हो पाए। इसके बाद वो पहले इंसान के बैक साइड के
दूसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ेगा और दूसरे इंसान के मुंह साइड को तीसरे इंसान के बैक साइड के साथ जोड़ेगा, वह आपस में जोड़ देगा, जिससे जो पहला आदमी खाना खाएगा वो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे आदमी की बॉडी होता हुआ तीसरे आदमी के मुंह में चला जाएगा, जैसा कि हमें डायग्राम में समझाया गया है। अब ये सुनकर तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर इन दोनों के साथ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। सबसे पहले हेटर इन जापानीज आदमी को सेलेक्ट करता है, जिसमें वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। ये देखकर जेनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अब हेटर जेनी के पास जाकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी लिंडा से अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में एक नीडल लगी हुई थी। इसकी वजह से उसके हाथ की चमड़ी कट जाती है और उससे काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है, पर वो किसी भी तरह एक रूम में चली जाती है और इसका डोर बंद कर देती है। तभी हेटर वहाँ आकर जोर विंडो को तोड़ देता है। ये देखकर लिंडा से वहाँ से भाग जाती है। फिर लिंडा से स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हेटर भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, जो लिंडा से को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लिंडा से पूल के नीचे से जाने लगती है। इसी बीच वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए लिंडा से वहाँ से भागने लगती है। लिंडा से भागते हुए जेनी के पास जाती है, लेकिन जेनी बेहोश हो चुकी थी, इसलिए लिंडा से उसे घसीटते हुए उसे बाहर लेके जाती है। तभी हेटर जेनी पर पीछे से अटैक करके बेहोश कर देता है। इसके बाद हेटर दोबारा से इन दोनों को अपने लैब में ले आता है और इनका ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो इन दोनों के लिगामेंट्स को निकालता है, फिर वो लिंडा से और जेनी के जबड़े को बाहर निकाल देता है। इसके बाद मार्कर को बैक साइड को पॉइंट करता है और काफ़ी लंबी सर्जरी के बाद इनको आपस में जोड़ देता है। फिर हेटर अपने घर के टूटे शीशे को फिक्स करवा देता है। अब हम देखते हैं कि हेटर का हेटर का बनाया हुआ सेंटीपीड फाइनली कंप्लीट हो चुका होता है। उन तीनों के जख्म अभी ठीक से भरे नहीं होते, पर हेटर ज़बरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे वो जापानीज आदमी होता है और उसके भीतर लिंडे से और लास्ट में जेनी होती है, पर हेटर इन्हें ज़बरदस्ती खड़ा कर रहा होता है। इनकी फ़ोटोज़ लेने लगता है। फिर वो इन तीनों को मिरर्स में दिखाता है, जिसमें ये लोग अपनी हालत देख कर रोने लगते हैं। फिर हेटर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और इनके साथ जानवर जैसा बिहेव करता है। अब काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता है, जहाँ हेटर उस जापानीज आदमी को कुत्ते की तरह खाना देता है, और जब भी वो जापानीज आदमी मौका पाकर हेटर के पैरों काट लेता है, जिससे हेटर गुस्से में उसे मारता है और कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा से करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार डालूँगा। इसके बाद हेटर उन्हें ग्राउंड में ले जाता है और इनके साथ बुरा बर्ताव करता है। तभी जापानीज आदमी को तेज़ी से वॉशरूम आता है, जिससे वो अपना वेस्ट छोड़ने लगता है। फिर वो वेस्ट लिंडा से के मुँह में चला जाता है और लिंडा से को मजबूर से निकलना पड़ता है, जो कि इस मूवी का काफ़ी घिनौना सीन होता है। अब एक दिन हेटर इन तीनों का चेकअप कर रहा होता है, जिसमें से पता चलता है कि वो जापानीज आदमी ठीक है, पर लिंडा से का कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंडा से ने उस आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती, जबकि जेनी काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है। इसलिए हेटर जेनी की जगह किसी दूसरे आदमी को सेट करने का प्लान बनाता है। तभी कोई हेटर के प्लान में दरवाजे को नॉक करता है। हेटर दरवाज़ा खोलता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर नजर आते हैं, जो लिंडा से और जॉनी को ढूंढते हुए यहाँ आए होते हैं, क्योंकि उन दोनों की कार हेटर के घर के पास कुछ दूर ही खड़ी हुई मिली थी। अब हेटर उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है जो अपने काम में काफ़ी बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का कोई टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी हेटर ऑफिसर्स को पानी के लिए पूछता है, लेकिन वो अफसर उनसे कॉफ़ी मांगते हैं। हेटर उन्हें बताता है कि मेरे पास एक कॉफ़ी है, इसलिए तुम पानी पी कर ही जाओ। ये क्या हेटर पानी ले जाता है और पानी में ड्रग्स मिला देता है, इनके पास ले आता है। अब उनमें से एक ऑफिसर पानी पी लेता है, पर दूसरा ऑफिसर पानी नहीं पीता। हेटर ज़बरदस्ती उसे पानी दे रखता है, जिससे पानी का गिलास नीचे गिर जाती है। फिर हेटर टॉवल का बहाना करके अंदर जाता है, जहाँ वो अपनी बेहोशी के इंजेक्शन लेकर वापस आता है, लेकिन जब भी वो उसके इंजेक्शन देख लेता है, जिससे हेटर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ये इंजेक्शन मैं खुद को लगाता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है। ये सुनकर वो दोनों ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। अब हेटर अपने लैब में जाता है, जहाँ उसे ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखाई दे रही थी। जब ये जापानीज आदमी हेटर के पैर में एक नाइफ घुसा देता है, जिससे हेटर नीचे गिर जाता है। फिर वो हेटर के गले को काट लेता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं,
काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म होने की वजह से तीनों ऊपर नहीं जा सकते थे, पर ये किसी तरीक़े से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जिससे इनके सर्दी वाले हिस्से से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन ये किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है। हेटर भी उठ खड़ा होता है और इनका पीछा करने लगता है। इधर जैपनीज़ आदमी उसी रूम में पहुंच जाता है जिसका शीशा टूटा हुआ था, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि हेटर ने गिलास को चेंज करा दिया है। इसके बाद जैपनीज़ आदमी उस हिस्से को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने हेटर आ जाता है, जिसे देखकर वो जैपनीज़ आदमी एक कांच लेकर अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों हेटर के लैब में जाते हैं। वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं होता। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को ड्रग का नशा होने लगता है, जबकि दूसरा ऑफिसर हेटर को ढूंढता हुआ दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ उससे तीनों लोग मिल जाते हैं, जो कि अब ह्यूमन सेंटीपीड बन चुके थे। ये देखकर ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, पर अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी उसमें पुल में देखता है कि उसके साथी को हेटर ने गोली मार के मार डाला है। तभी हेटर उसे भी गोली मार देता है, लेकिन वो